और ठीक है, तो लोगों का थोड़ा बाहर निकल लेते हैं, तो मनोरंजन हो जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना काम करते रहते हैं, उसमें से समय नहीं मिलता है। बच्चों की बात करें तो अक्सर ये होता है स्कूल के बाहर लगे रहते हैं। जैसे ही स्कूल में छुट्टी हुई, खट्ट से जो है वो ठेले वाले वहाँ पे रहते हैं, चाहे वो बर्फ की चुस्की हो, चाहे वो कुछ चने की भुजिया हो या कोई चीज़ हो, इस तरह की चीज़ें, चटपटी चीज़ें हो या चाट हो। तो स्ट्रीट फूड के साथ एक शासन ने तो कर रखा है कि इनकी सबकी लाइसेंसिंग होनी चाहिए। जहाँ भी कोई फूड बिकता है, उसकी लाइसेंसिंग होनी चाहिए। क्योंकि बहुत आवश्यक है कि गुणवत्ता उसकी मेंटेन की जाए। गुणवत्ता मेंटेन की जाए कि खाना कैसे बन रहा है, हाइजीनिकली बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, जो उसमें खाने में चीजें लग रही हैं वो कितनी रिफाइंड है, कितनी प्योर हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है। वरना क्या होता है कि इनसे बच्चे ये ग्रसित होते हैं। और कुछ तो कभी कभी परेशानी ऐसी होती है कि त्वरित होती हैं, जैसे लूज मोशन हो जाना या उल्टी होना, ये तो कभी कभी तुरंत हो जाती हैं। लेकिन इनमें जो केमिकल्स होते हैं, जो मिले हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए हल्दी नकली है या दूध नकली है या दूध में यूरिया बहुत पड़ा है, तो इस तरह की चीजें, बहुत सी इस तरह की चीजें हैं जो कि खानों में मिली रहती हैं। वो धीरे 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 करते करते ये जो बच्चों को अंग में जाती हैं, उनमें नुकसान पड़ते हैं। और चूंकि ये बच्चों का मामला होता है और इसमें ग्रोथ भी हो रही होती है, तो उसमें और ज्यादा नुकसानदेह होता है एक वयस्क के अपितु। रोजाना करीब करीब एक 80 से 90 इस विषय के बच्चे आते हैं जिनको पेट की खराबी होती है और जिनको या तो उल्टी हो रही है या दस्त हो रहा है या धीरे धीरे करके इस तरह के संक्रमण हो रहे हैं। तो इस विभाग में ही करीब करीब एक 70 से 80 बच्चे रोज आते हैं, 90 बच्चे रोज आते हैं। देखिए, मैसेज तो सबके लिए ये है कि एक तो घर का बना खाएं। दूसरी चीज ये है कि जो स्ट्रीट फूड हो वो कायदे से लाइसेंस्ड हो, उसमें जो अवयव मिलाए जा रहे हैं, जिस चीज से बन रहा है वो शुद्ध हो। तो उस सबको भी कोई ना कोई मॉनिटर करे, कोई ना कोई देखे। सिर्फ सस्ते के चक्कर में स्ट्रीट फूड ना खाया जाए।